चलिए स्टार्ट करते हैं आज। इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता क्या है? रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी क्या कहलाता था? पावर कहलाता था। तो देखिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है? द टोटल वर्क डन by a current in an electrical circuit is known as इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या कहलाता है? करंट के द्वारा जो टोटल वर्कडन किया जाता है क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहलाता है। I इक्वल टू क्यू अपॉन टी। तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू? I इंटू टी हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए बाबू, if W is the amount of work, if W is the amount of work done in carrying a charge Q from one end to the other end, one end to the other। तो देखिए बाबू, W इक्वल टू V इक्वल टू क्या होता है? देखिए ध्यान दीजिए, बाय डिफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, बाय डिफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस के डिफिनेशन से क्या होता है? V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। क्या होता है बाबू? तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा? V इंटू क्यू। अब देखिए बाबू, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से W इक्वल टू V इंटू आई इंटू टी। V I बर्डन बराबर क्या हो गया बाबू? I इंटू टी हो गया। चलिए अभी इसको घेरा मत, ऊपर लिख देते हैं, एक इधर अटता उठता नहीं है। अब देखो बाबू, इसको इक्वेशन थर्ड मान लीजिए। बाय यूजिंग ओम्स लॉ, V इक्वल टू क्या होता है बाबू? IR होता है। क्या होता है? V इक्वल टू IR। I इक्वल टू क्या होता है? V अपॉन R। तब देखिए बाबू, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से V इंटू आई इंटू टी। तो बर्डन बराबर V इंटू V अपॉन R इंटू टी। तो क्या हो जाएगा? V स्क्वायर बाई R इंटू टी हो जाएगा। इसको इक्वेशन 4 मान ले। अब देखो बाबू, बर्डन इक्वल टू V इंटू आई इंटू टी
आई आर इंटू आई स्क्वायर क्या होगा, आर टी हो जाएगा। इसको इक्वेशन क्या मान लेंगे, 5 मान लेंगे बाबू। तो देखिए आपका आई स्क्वायर आर टी आ गया ना, जी स्क्वायर बाई आर टी आ गया। चलिए अब W इक्वल टू क्या फाइंड आउट करके लाए हैं बाबू, पहला तो लाए हैं W इक्वल टू वी आई टी आई स्क्वायर आर टी, W इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। ये इक्वेशन क्या हो गया, 6 हो गया। ये बाबू ये टोटल के टोटल एनर्जी के क्या हो गए, फार्मूला हो गए। क्या हो गए, एनर्जी का टोटल फार्मूला हो गया। ये करंट वोल्टेज टाइम के रेस्पेक्ट में, ये टाइम रेसिस्टेंस और करंट के केस में, ये वोल्टेज रेसिस्टेंस और टाइम के केस में। तो ईच एंड एवरी केस this formula has to be used according to requirement of question की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बाय अप्लाइंग फॉर्मूला। अब आ गया ये बाबू इलेक्ट्रिकल एनर्जी खत्म हो गया बाबू। अब क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन है बाबू, पहला क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है बाबू, हाउ इज हीट प्रोड्यूस्ड बाय एन इलेक्ट्रिक करंट, बाय एन इलेक्ट्रिक करंट। देखो बाबू कहता है कि इलेक्ट्रिक करंट से के द्वारा हीट कैसे प्रोड्यूस होता है। ध्यान दीजिए, कहता है कि इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा हीट कैसे प्रोड्यूस होता है। तो देखिए कैसे प्रोड्यूस होता है, व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स collide with the ions, the ions begin to vibrate rapidly and it is this vibration, rapid vibration of ions which appear in the form of heat। किस फॉर्म में प्रोड्यूस होता है बाबू, अपीयर होता है, हीट के फॉर्म में अपीयर होता है। कहता है कि जब इलेक्ट्रॉन आयंस से कोलाइड करते हैं बाबू, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, आयंस में क्या होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज दोनों होते हैं। जब इलेक्ट्रॉन्स आयन से कोलाइड करते हैं तो आयंस क्या करता है, वाइब्रेशन प्रोड्यूस करता है। क्या करता है, अगर मान लो कि आयंस है, इसमें पॉजिटिव चार्ज भी है और निगेटिव चार्ज भी है, तो इसमें क्या होगा, वाइब्रेशंस होगा। क्या होगा,
ये वाइब्रेट करेंगे। जब ये वाइब्रेट करेंगे बाबू, देखो ये जब वाइब्रेशन करेंगे तो क्या होगा, तो इनके अंदर रैपिड वाइब्रेशन, तेजी से वाइब्रेट करेगा। जब ये तेजी से वाइब्रेट करेगा बाबू, तो क्या होगा, जब आयंस तेजी से वाइब्रेट करते हैं तो किस फॉर्म में अपीयर होते हैं, हीट के फॉर्म में। और ये क्या करेगा, ये कंडक्टर से जाकर क्या करेगा, आयंस स्ट्राइक करेगा। क्या करेगा, जब कोलाइड करेगा किसके साथ, कंडक्टर के साथ, तो क्या होगा, हीट आ जाएगा। तो जब इलेक्ट्रॉन्स आयंस के साथ कोलाइड करते हैं और आयंस क्या करता है, तेजी से जब वाइब्रेट करता है तो क्या प्रोड्यूस करता है, हीट प्रोड्यूस करता है। तो पॉइंट देके लिखिए, the greater the number of electrons, the greater the number of electrons flowing per second, that is current, the greater will be the collision, the greater will be the collision, the greater will be the number of collision, greater the number of collision, greater and the greater heat produced, फिर सेकंड में, the heat produced depend on the resistance, किस पे डिपेंड करेगा, रेसिस्टेंस पे डिपेंड करता है हीट प्रोड्यूस। थर्ड पॉइंट लिखिए, द करंट इज passed longer, the current is passed for longer time more collision between the more collision take place, more collision take place between the electrons and ions। क्या होगा, मोर इलेक्ट्रॉन, क्या मोर कोलिजन टेक प्लेस बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड आयंस। तो जब मोर होगा बाबू, तो देखो मोर हीट इज प्रोड्यूस्ड, जितने ज्यादा कोलिजन होगा उतना ही क्या होगा, हीट प्रोड्यूस्ड होगा। चलिए ये समझ गया बाबू। अगला पॉइंट देके लिखिए, अगला हेडलाइन दीजिए बाबू, फैक्टर्स अफेक्टिंग, फैक्टर्स ऑन विच the heating effect of
करंट डिपेंड। तो पहला कौन सा फैक्टर है जिसपे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट डिपेंड करता है? तो पहला लिखिए स्ट्रेंथ ऑफ करंट, स्ट्रेंथ ऑफ करंट flowing through the conductor। दूसरा सेकंड में लिखिए द रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, है ना, द रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। थर्ड में लिखे द टाइम फॉर विच द करंट फ्लोज। वह जो जिस टाइम के लिए क्या होगा करंट फ्लो होगा, जितने टाइम के लिए क्या होंगे करंट फ्लो होंगे, उस पर भी हीट प्रोड्यूस करेगा कि कितना टाइम के लिए करंट फ्लो होता है, 1 आवर 2 आवर 10 सेकंड 15 सेकंड 20 मिनट 30 मिनट, करंट कितना फ्लो कर रहा है, कितना अमाउंट में करंट, उस पर भी डिपेंड करता है। कंडक्टर का रेसिस्टेंस क्या है उस पर भी डिपेंड करता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। चलिए बाबू, ये आपका टॉपिक क्या था? ये तो पढ़ाई दिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी पढ़ाई दिए, करंट का प्रोड्यूस होता है ये पढ़ा दिए, फैक्टर्स ऑन विच पढ़ाई दिए। अब लास्ट टॉपिक लिखे बाबू, ये आपका पता नहीं सिलेबस में है या नहीं, मेरे को नहीं पता, लेकिन पढ़ना है। वो क्या पढ़ना है बाबू? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट, distribution of current in two resistor सीधे लिखो ना डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट। करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हेडलाइन डाल दीजिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट हेडलाइन डालिए बाबू। चलिए फिगर बना लीजिए। देखिए बाबू, यहाँ से वोल्टेज लगा देते हैं, ये रेसिस्टेंस R1 हुआ, ये रेसिस्टेंस R2 हुआ, यहाँ से करंट I फ्लो करेगा, यहाँ से करंट I1 फ्लो करेगा, यहाँ से करंट I2 फ्लो करेगा। ये प्लस माइनस है बाबू, ये क्या वोल्टेज है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए बाबू लिखिए, तो लेट अस कंसीडर टू रेसिस्टर R1 and R2 be connected in parallel। किसमें कनेक्ट है बाबू? पैरेलल में कनेक्ट है।
and current flow through each resistor is I1 and I2. तो देखो बाबू, I इक्वल टू क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2, क्या हो जाएगा, I इक्वल टू I1 प्लस I2 हो जाएगा बाबू। अब आओ, बाय यूजिंग ओम्स लॉ का यूज करेंगे बाबू। तो I1 इक्वल टू क्या होता है बाबू, VA माइनस VB। इस पॉइंट को ये मान लीजिए बाबू और इस पॉइंट को B, ऐसे मान लीजिए ना। अब देखो VA माइनस VB I1 इंटू R1, VA माइनस VB इक्वल टू I2 इंटू R2, इसको इक्वेशन 2। फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 we get VA माइनस VB इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी I1 इंटू R1 इक्वल टू I2 इंटू क्या हो जाएगा R2। तो I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू, R1 अपॉन R2 इंटू I1। देखो इसको इक्वेशन 4 मान लेंगे। अब देखिए बाबू, I क्या हो जाएगा, टोटल करंट I क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2। ओम्स लॉ से क्या क्या जानते हैं, V इक्वल टू IR जानते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, VA माइनस VB। अब इस सर्किट के लिए करंट I1 R1 हो जाएगा और इस रेसिस्ट बार के लिए क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस I2 गुना R2 हो जाएगा। तो यही लिखे हैं VA माइनस VB I2 गुना R2 और VA माइनस VB पोटेंशियल डिफरेंस I1 R1। दोनों को कंपेयर कर दिया बाबू तो I2 का वैल्यू आ गया। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से बाबू I इक्वल टू I1 प्लस I2 है। तो I2 का वैल्यू क्या लाए हैं बाबू, R1 अपॉन R2 इंटू I1 लाए हैं। तो I1 इंटू क्या हो जाएगा बाबू, ध्यान दो, वन प्लस R1 बाई R2 हो जाएगा। यही हो जाएगा ना, सही है, ध्यान दीजिए। अब ध्यान दो बाबू, I इक्वल टू I1 इंटू R2 प्लस R1 डिवाइडेड बाय R2, कोई दिक्कत नहीं। तो ध्यान दीजिए I इक्वल टू I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 हो जाएगा।
कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं बाबू। एक चीज का डाउट हमको लग रहा बाबू, चलिए बाबू लिखिए तो आगे फिर बताते हैं। ध्यान दीजिए बाबू, I2 इक्वल टू क्या लिखे थे, I1 इंटू क्या लिखे थे, I1 इंटू I1 R1 इक्वल टू I2 R2 ना। चलिए यहाँ तो लिखे हुए हैं। I2 के बराबर क्या लिखे थे बाबू, I2 इक्वल टू लिखे थे I1 इंटू R1 अपॉन R2। अब ध्यान दो बाबू, इसको इक्वेशन कौन सा मान लोगे, कितना था 4 था, तो इसको 5 मान लो। अब देखो वो फ्रॉम इक्वेशन 5 से जो भी रहे 4 5, फ्रॉम इक्वेशन 5 से I2 इक्वल टू क्या आ जाएगा बाबू, I1 का वैल्यू क्या रखेंगे, I इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 इंटू R1 अपॉन R2। R2 से R2 कैंसिल आउट हो जाएगा बाबू। तो देखो एक I2 का वैल्यू क्या आ गया, I इंटू R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। देखो ये भी आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए क्वेश्चन लिखिए बाबू, क्वेश्चन लिखिए तो क्वेश्चन लिखिए, इन द गिवन सर्किट, क्वेश्चन लिखिए, in the given circuit diagram, in the given circuit diagram, find the value of current I1 and I2। ध्यान दीजिए बाबू, एक सर्किट ले लिए थे, क्या कौन सा सर्किट लिए थे बाबू, 5 ओम और 10 ओम का। देखिए एक सर्किट ड्रॉ कर देते हैं बाबू, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है बाबू, 20 वोल्ट। कितना है, 20 वोल्ट है। ध्यान दीजिए प्लस माइनस, ये 20 वोल्ट लिए हैं, ये 5 ओम लिया गया है, ये 10 ओम लिया गया है, I इक्वल टू 6 एम्पियर लिया गया है, ये I1 है, ये I2 है। आंसर देखिए बाबू, बाय यूजिंग करंट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ,
डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। तो देखो बाबू, I1 जब निकालेंगे तो I इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, यही है। अब ध्यान दो, I कितना है 6, R2 कितना है 10, R1 5 प्लस 10, तो 6 इंटू 10 अपॉन 15, 5 2 जा 5 3 जा 3 2 जा कितना आ गया बाबू 4 एम्पियर आ गया। जब I2 फाइंड करेंगे बाबू तो I2 फाइंड करेंगे तो I इंटू R1 अपोजिट रेसिस्टेंस डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेसिस्टेंस, तो 6 इंटू 5 अपॉन 5 प्लस 10, तो 6 इंटू 5 अपॉन 15, 5 3 जा तो कितना आ गया बाबू 2, तो I इक्वल टू क्या होता है I1 प्लस I2, तो 4 प्लस 2 6 एम्पियर दे दिया, चेक कर लिया ना। I क्या था 6 एम्पियर। आज आप लोग का करंट इलेक्ट्रिसिटी समाप्त हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।